प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम सफलता के विषय अध्ययन कर रहे हैं और ये सफलता ईश्वरीय सफलता है जो सांसारिक सफलता से अलग है, जो हम ऑलरेडी पिछले अध्ययनों में देखा है। सफलता का जो मेन रहस्य है वो बाइबिल है। सफलता का पुस्तक बाइबिल है। परमेश्वर ने यहोशू को यहोशू 1:8 में कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, क्योंकि व्यवस्था का पुस्तक हमें बहुत सारी जानकारियाँ ज्ञान देती है और इस पुस्तक को हमें जानना है, इसे पढ़ना है। ये पुस्तक परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम इसे पढ़ें और इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उनको हम जानें, क्योंकि जब हम इसकी लिखी हुई बातों को जानते हैं और इसके अनुसार करने की हम कोशिश करते हैं तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हम सबको बनाया है उस उद्देश्य का पूर्ति हम इस बुक के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसलिए बाइबिल हमारे लिए इस संसार में सफलता का पुस्तक है। इस संसार में चारों ओर असफलता भरा हुआ है, सब और निराशा है, चिंताएं हैं, लेकिन इस बीच में बाइबिल हमारे लिए आशा है। बाइबिल हमारे लिए सफलता का पुस्तक है और इसलिए इसे अधिक से अधिक पढ़ना है, इसे जानना है, इसकी गहराई में जाना है, तब हम अपनी सफलता को हम जान सकते हैं। बाइबिल क्यों सफलता का पुस्तक है? परमेश्वर ने क्यों व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ने के विषय में या इसे अपने चित्त में रखने के विषय में कहा है? क्योंकि बाइबिल हमें बहुत सारी चीज़ों के विषय में सही जानकारी को देता है। जैसे हमने पिछले अध्ययन में देखा कि सबसे पहला चीज़ जो बाइबिल हमें बताती है वो है परमेश्वर के बारे सही धारणा। इस संसार में अलग अलग तरह से लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति धारणाएं हैं, लेकिन उसी बीच में से हमने बाइबिल में से देखा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है और हमारे जीवन में वो किस तरह से काम करते हैं। जब हम परमेश्वर शब्द के विषय में या परमेश्वर के विषय में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में कौन सी छवि उत्पन्न होती है? बाइबिल परमेश्वर को स्वर्गीय पिता के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यीशु मसीह इस धरती पर जब आए तो उन्होंने परमेश्वर को पिता कहा करके पुकारा। वो हमारा बड़ा भाई के समान है, मनुष्य जाति का प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर आए। वो हमारा अगुआ है और उसने हमें एक चीज़ कहना सिखाया कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। इस धरती में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर से लोगों के विषय में सोच बहुत दूरी का है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको पास बुलाया है और इतना पास कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। वो हमारा अगुआ बनने के लिए तैयार है। वो हमारा सलाहकार बनने के लिए तैयार है। वो हमारा अपना स्वर्गीय पिता है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमारा सफलता शुरू होता है। क्या हम उस स्वर्गीय पिता को जानते हैं? क्या हम उसे जानना चाहते हैं? क्या हम उसके पास आना चाहते हैं? उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं? बाइबिल परमेश्वर के विषय में बताती है। दूसरा जो है सफलता के लिए बाइबिल हमें अपने बारे में बताता है कि हम मनुष्य जाति क्या हैं, कौन हैं, हमारे अंदर में कौन सी चीज़ें हैं, हमें किस तरह से काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बाइबिल हमें बताती है, क्योंकि सफलता हमें प्राप्त करना है, हमारे जीवन में सफलता चाहिए और इसलिए हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है। इस संसार में हो सकता है हम बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, इस दुनिया की चीज़ों के विषय में, साइंस के विषय में और भी अन्य विषयों के बारे में हम एक बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं, समाज के विषय में, अपने देश, अपने आसपास के विषय में, लेकिन क्या हम अपने बारे में सही जानकारी जानते हैं? बाइबिल हमें अपने बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में सही जानकारी को देता है। जब हम अपने अंदर जब हम जाते हैं, अपने आप में आते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने विषय में हम सोचते हैं, अपने बारे में जब हम अधिकाई से गहराई से जब हम सोचने लगते हैं तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। कई बार हम बाहरी चीज़ों को तो हम देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। सफलता का शुरुआत परमेश्वर से है और फिर सफलता का शुरुआत हमारे अंदर से है। हमारे जीवन में
कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम कैसे बनाए गए हैं और हम किस तरह से हमारा जीवन काम करता है, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। और इसलिए ये जो टॉपिक है जिसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सच में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग को लेकर के आएगा, हमारी आत्मिक आँखों को खोलेगा और हम जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बाइबल बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। ये बात कई बार इस साइंस के युग में अटपटा सा लगता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे मनुष्य को बना सकता है। ये सारी सवाल हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है परमेश्वर से बनाया गया है, परमेश्वर के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। बाइबल में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आपको बनाने वाला परमेश्वर है, मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। हम सब जो हैं साधारण नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। इस संसार में कई सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर से बनाए गए हैं। बहुत सारे लोग अन्य अन्य थ्योरी पर विश्वास करते हैं, जो साइंस अपना थ्योरी बताता है। कई लोग विश्वास करते हैं कि मैं तो जानवर से आया हूँ, जानवर विकास करते गया और इस तरह से आज मनुष्य इस रूप में आया है। लेकिन बाइबल इस बात को खंडन करता है। हम सब जितने मनुष्य जाति हैं, हम एक अलग प्राणी हैं, हम कोई जानवर से नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से रचा है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के इस कथन पर हम विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं, परमेश्वर का अनादर होता है। अगर हम कहते हैं कि मैं तो जानवर से आया हूँ, अगर इस संसार में लोग विश्वास करते हैं कि मैं जानवर से आया हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम सब परमेश्वर से आए हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे परमेश्वर बनाया है। इस बात पर हमें विश्वास करना है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो इसे 2 तरीक़े से बनाया, एक स्वयं से बनाया और दूसरा भूमि की मिट्टी से बनाया, आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से। हमारे अंदर 2 प्रकार का जीवन है, एक आत्मिक जीवन है और एक भौतिक जीवन है। अगर हम देखें तो दोनों जीवन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन भी, क्योंकि ये भूमि को परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन दोनों का अलग अलग क्वालिटी है। भूमि जो है भौतिक संसार से है और इसलिए भौतिक संसार का क्या गुण है कि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये कणों से मिलकर बना है। जिसे फिजिक्स में कहा जाता है कि ये परमाणुओं से मिलकर के बना है। पदार्थ वो है जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो। लेकिन इसके परे एक अन्य संसार भी है जिसके विषय में बाइबल बताती है। ये आत्मिक संसार है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, एक आत्मिक संसार भी है, और हम सब जितने मनुष्य जाति हैं, हम आत्मिक संसार से आए हैं, यानी कि आत्मा से, परमेश्वर से हम आए हैं। जब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया तो वो एक पुतला के समान था, वो हिलता डुलता नहीं था। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 115 अध्याय में मूर्तियों के विषय में लिखा है कि उनकी आंखें तो होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकती हैं, उनके कान तो होते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं, उनके मुंह तो होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, उनके पाँव तो होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते हैं। इसी तरह से एक पुतला के समान आदम प्रारंभ में था जब उसे भूमि की मिट्टी से परमेश्वर रचा। उसके बाद वचन में लिखा है कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और तब परमेश्वर ने जब उसके नथनों में, उनके नाक में
जीवन का सांस को फूंक दिया तो बाइबल में लिखा है कि वो जीवित प्राणी बन गया। हम यहाँ 3 चीज़ों को हम देख सकते हैं। पहला चीज़ है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी, हमारा जो शरीर है, जो बाहरी रूप है, उसे हम वो जो है मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर में परमेश्वर ने लिखा है नथनों में जीवन का श्वास को फूंका। परमेश्वर ने अपना आत्मा को हमारे अंदर दिया है और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब मनुष्य के अंदर आत्मा आया और तब वो जीवित प्राणी बना, अर्थात उनके अंदर प्राण भी आया, उनका एक व्यक्तित्व आया, उनका सोचने समझने का शक्ति उनके अंदर में आया। और इस तरह से हम 2 तरह से बनाए गए हैं। हमारे अंदर 2 तरह से हम बनाए गए हैं और हमारे अंदर 3 पार्ट हैं। एक है शरीर, आत्मा और प्राण। आत्मा और प्राण परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है और ये शरीर, ये भौतिक संसार से है, भूमि से बनाया गया है। असली में हम जो हैं आत्मा और प्राण में हैं। ये शरीर आत्मा और प्राण को प्रदर्शित करता है एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को हम ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर हो या तो अन्य कोई भी मशीन जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, उसको हम एक विशेष कमांड हम देते हैं और उसी कमांड के आधार पर वो काम करता है, या तो हम उसे अपने हाथों से ऑपरेट करते हैं। इसी तरह से हमारा जो जीवन है, ये भी शरीर एक मशीन के जैसा है, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है। इसके अंदर आत्मा और प्राण है जो इस इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं। जब हम देखते हैं तो ये आँख एक इंस्ट्रूमेंट है जो वास्तव में आप जो आत्मा और प्राण है, असल में आप जो आत्मा है, अंदर से आप इस आँख के थ्रू इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम देखते हैं। और इसी तरह से हम जो हैं, हमारा जो आत्मिक जीवन है अर्थात आत्मा और प्राण, ये परमेश्वर से हमें मिला है। और आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होता है, वो अमर है। और इसलिए हमारे अंदर जो आत्मिक जीवन को रखा गया है, हमारे अंदर जो आत्मा रखा गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अमर है, ये अविनाशी है। और ये हमारे अंदर जब है तो वो जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार हम इस शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये शरीर हमारे साथ है ताकि हम आत्मा और प्राण को इस शरीर के माध्यम से हम प्रकट कर सकें। और इसलिए हमारा आत्मिक जीवन जो परमेश्वर से हमें मिला है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। और हमारा जो शरीर है वो ये भौतिक है, भौतिक चीज़ों के साथ हम जुड़ते हैं, वो एक शारीरिक जीवन है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी जब हम आराधना करते हैं, तो हम इस शरीर के माध्यम से सिर्फ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है, उसके द्वारा से हम उसकी आराधना करते हैं। और इसलिए जो परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को बनाया है, आपको बनाया है, मुझको बनाया है, ये बहुत अद्भुत है। भजन संहिता 139 अध्याय में राजा दाऊद कहता है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। आप साधारण नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। इस संसार में कोई आपका आलोचना करता है, कोई आपका निंदा करता है, आपका कोई खिल्ली उड़ाता है, तो आप हतोत्साहित ना हो, आप निराश ना हो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो परमेश्वर आपको बनाया है।